सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सारी आशीषों के लिए जो उसने हमें अपने जीवनों में दी है, और आज हम उसकी आराधना में उसके चरणों पर बैठे हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व दूसरा रविवार है, और आज की जो आराधना का जो प्रस्तावित विषय है वो है परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आइए विशेष प्रार्थना में चलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु ने घृणित मृत्यु के साधन को हमारे लिए जीवन और शांति का माध्यम बना दिया। वर दीजिए कि हम मसीह के क्रूस पर गर्व करें, ताकि हम उनके निमित्त अपनी निंदा और तिरस्कार को आनंद से सहन कर सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 119 उसका भाग 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो।
और आपके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्ट हम पर दया कीजिए, क्रिस्ट हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। हे पवित्र परमेश्वर, पवित्र और सामर्थी, पवित्र और विनाशी, हम पर दया कीजिए। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 31, 9 से लेके 15 आयत। आप कृपया उत्तर दें। मैं जीवन के प्रकाश में परमेश्वर के सामने चलूंगा। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरे प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूं। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया हूं, टूटे बर्तन के समान हो गया हूं। मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युग आमीन। फर्स्ट रीडिंग जो कि ली गई है यशाया नबी की पुस्तक से 44 चैप्टर 24 to 28। तेरा छुड़ाने वाला यहोवा, जिसने तुझे गर्भ से ही रचा, वह यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का सृजनहार हूँ। मैंने ही आकाश को ताना है और अकेले ही पृथ्वी को फैलाया है। मैं झूठों चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भविष्य बताने वाला को मूर्ख ठहराता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनके ज्ञान को मूर्खता में बदल देता हूँ। मैं अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने संदेह वाहकों के कार्य को सफल करता हूँ। मैं ही हूँ जो यरूशलेम के विषय कहता हूँ, वह पुनः बसाई जाएगी, और यहूदा के नगर के विषय उनका पुनर्निर्माण होगा, और मैं उसके खंडरों को फिर खड़ा कर दूंगा। मैं ही हूँ जो गहरे सागर से कहता हूँ, सूख जा, मैं और तेरी नदियाँ को सुखा दूंगा। मैं ही हूँ जो क्रूस के विषय कहता हूँ, वह मेरा चरवाहा है।
वह मेरी ही इच्छा पूरी करेगा। और यरूशलेम के विषय घोषणा करता हूँ, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आज की दूसरी रीडिंग ली गई है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वर्सेस 18 से 25 तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दें। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 1 से लेके 12 आयत तक। फिर वो दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितने को पीटा और कितने को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसीलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही को ने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसे हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए
जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं,
पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पर्वत गहरे सागर सूरज
आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में हम जब जाते हैं उससे पहले आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जबकि हम आपके वचन पर मनन करते हैं। आप हम सब के साथ होना, हमें अपनी आत्मा का वरदान देना, ताकि हम आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचें और जो कमियां और त्रुटियां पाई जाती हैं उनको दूर करने वाले हो सकें। आप हम सब के साथ हो, हम सब की सहायता और मदद करें। आपके वचन को समझने की हमें सामर्थ्य आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व दूसरा रविवार है और आज की जो आराधना का प्रस्तावित विषय है वो है परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। जब हम इन लैंड डेज में चलते हैं तो हम अक्सर एक संडे ऐसा आता है, एक इतवार ऐसा आता है जब हम ज़रूर से क्रूस की कथा को याद करते हैं या क्रूस के बारे में ज़रूर हम बातचीत करते हैं। और क्यों ना बातचीत करें, क्योंकि मेरी और आपकी जो पहचान है वो क्रूस से ही होती है। आज की डेट में, आज की तारीख में अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो हर जगह चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, लोगोज हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। कोई कार होगी तो उसका एक, जैसे अगर आप मर्सिडीज़ देखते हैं या BMW देखते हैं या मारुति की कोई भी कार होती है, कोई भी कंपनी कार ले, उनका अपना एक लोगो होता है। बाज़ार से हम कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं, उसका अपना एक लोगो होता है या उनका अपने स्लोगन होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे चर्चेज़ हैं, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके अपने लोगोज़ हैं, अपने उनके चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। स्कूलों में हम देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, वहाँ पे जो बैज बनते हैं उनके भी अपने चिन्ह होते हैं। और कई जगहों पे हम देखते हैं, हमारी जो भारतीय की क्रिकेट टीम है उनका भी अपना एक चिन्ह है। तो कई जगहों पे हम देखते हैं चिन्ह से पहचान होती है। हम अपने घरों में देखते हैं, हमारे घरों में कई क्या ऑलमोस्ट सारे घरों में क्रूस है, कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा हमने क्रूस लगा के रखा, और ये चिन्ह है और ये हमारी कलीसिया की पहचान है, हमारी अपनी पहचान है। लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये हमारे जो विश्वास है उसका केंद्र बिंदु बन जाता है, जो क्रूस है। और बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है क्रॉस का, क्या बहुत ही क्रूस का बड़ा सिंपल डिज़ाइन है। छोटे से छोटा बच्चा भी 2 लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ के और क्रूस बना सकता है, या 2 कागज़ के टुकड़ों को काट के और जोड़ के फेविकॉल से बना सकता है। लेकिन जो संदेश है, जो एक क्रूस, एक साधारण से क्रूस के पीछे जो एक बहुत बड़ा संदेश, वो ये है कि वो संदेश जब हम उसको महसूस करते हैं, सोचते हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। और बच्चे, हम भी जब छोटे थे, और बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत छोटी उम्र से हम लोग ये जानते हैं कि जो क्रूस है वो हमें एक ही वो संदेश देता है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो क्रूस पर मारे गए, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। लेकिन जब मैं और आप क्रूस के बारे में सोचते हैं तो हम इतना, जो एक मृत्यु का प्रतीक है, एक मृत्यु का चिन्ह है, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ माना जाता है, उसको हम इतना रेवरेंस क्यों देते हैं, इतना आदर क्यों देते हैं, इतना मान, या उसके बारे में इतना सोचते क्यों हैं? मैं और आप जिंदगी पसंद करते हैं, बट जो क्रूस है वो मृत्यु को दर्शाता है। मैं और आप अपने जीवन में सफलता को चाहते हैं, बट क्रूस जो है वो हार को दर्शाता है। मैं और आप अपनी जिंदगी में शांति और बहाली चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, बट क्रूस जो है वो संघर्ष, ठट्ठा, क्रोध और उलझन को दर्शाता है। फिर हम क्यों क्रूस को अपनी कलीसियाओं में या घरों में इतना आदर देते हैं? क्यों क्रूस मेरे और आपके विश्वास का एक प्रतीक चिन्ह है, या एक सेंट्रल सिंबल है, या केंद्र बिंदु बन जाता है? जब कोई भी क्लब या कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय जब शुरू होता है, वो एक सिंबल को ढूंढते हैं, वो एक चिन्ह को ढूंढते हैं, और वो ऐसे चिन्ह को ढूंढना मांगते हैं जो लोगों को प्रेरित करे और उनको बताए कि भाई हमारी ये जो कंपनी है, हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो ये क्लब है, ये एक पर्पस है, इसका एक उद्देश्य है, इसका एक मतलब है कि लोग खिंचे आए, लोग हमारी संस्था की तरफ या हमारे प्रोडक्ट की तरफ, सामान की तरफ खिंच के चले आए। हम लोग, मेरे और आपने जो मोंटी कार्लो के स्वेटर देखे, आपने देखा होगा, उनका जो स्वेटर होता है उसके यहाँ पर एक चिन्ह बना होता है, और उस चिन्ह को देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये उस कंपनी का स्वेटर है, और हम झिझकते नहीं है उसको लेने के, क्योंकि हम जानते हैं, हालांकि वो महंगा होता है, बट हम जानते हैं कि वो सालों साल चलने वाली चीज़ होती है। तो चिन्ह जो होता है वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन जो हमारी कलीसिया है, चर्च है, चर्च को भी कुछ ऐसा चुनना चाहिए था शुरू से कि लोग उस तरफ खींचते चले आए, लेकिन चर्च ने जो था वो क्रूस को चुना। आज की डेट में कई जगहों पर ऐसा होता है कि लोग जो कई जगहों के जो पास्टर होते हैं, पादरी होते हैं, वो इन चीज़ों को लगाना नहीं मांगते हैं, वो क्रूस को लगाना नहीं मांगते, या उस पर टंगे हुए मसीह को लगाना नहीं मांगते। वो ये सोचते हैं कि ये बड़ा अपमानजनक है कि लोग यहाँ पर आराधना करने आ रहे हैं और जिसकी आराधना कर रहे हैं वो क्रूस पर
टंगा हुआ है, तो बड़ा उनको अपमानजनक लगता है। कई जगहों पर ऐसा होता है। लेकिन पौलुस बड़ा अच्छा कहता है, जो हमने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों में, कहता है कि क्रूस जो है वो मूर्खता है। मसीह की मृत्यु जो क्रूस पर थी वो यहूदियों के लिए मूर्खता थी, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो ये चाह रहे थे कि जो मसीहा आएगा वो बिल्कुल अलग होगा। जो यूनानी थे वो बड़े उस टाइम के बड़े ग्रेट थिंकर्स माने जाते थे, बड़ा सोच विचार करने वाले ज्ञानी लोग माने जाते थे। वो ये सोच रहे थे कि ये तो बड़ी मूर्खता है कि एक परमेश्वर जो है वो एक महिमा रहित मृत्यु एक अपराधी की तरह क्रूस पर मरेगा, वो भी इंसानियत के द्वारा। उनके लिए ये पूरा जो आइडिया था, ये पूरी जो चीज़ थी, ये बिल्कुल मूर्खता थी। यदि मैं और आप किसी को प्रभु यीशु मसीह या क्रूस के बारे में बताने की कोशिश करते हैं आज की डेट में कि भाई आपको अनंत जीवन मिलेगा, कि एक उद्धारकर्ता आया था और वो मृत्यु को प्राप्त करा और वो तीसरे दिन जी उठा, तो उनकी भी समझ में नहीं आता है, और वो हम लोग को कभी कभी मूर्ख समझने लगते हैं। इन कहानियों को और इन बातों को मूर्ख समझने लगते हैं, और पौलुस इसी मूर्खता की बात कर रहा है। बड़ी विचित्र सी चीज़ लगती है प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है लोगों को क्रूस पर हुई थी, कि कैसे किसी इंसान की मृत्यु के कारण संसार को क्षमा मिलती है और अनंत जीवन का द्वार खुल जाता है। ये जो तर्क वितर्क आता है वो ऐसे आइडिया को रिजेक्ट करता है। ये दुनियावी सोच होती है। ये चीज़ सिर्फ मैं और आप और हम में से हर एक जो इस दुनिया में रहते हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा ही एक्सेप्ट करी जा सकती है, विश्वास के द्वारा ही इसको माना जा सकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह की जो मृत्यु का समाचार है, जो संदेश है, वो संसार के लिए मूर्खता है। जो खोए हुए हैं उनके लिए मूर्खता है, लेकिन जो बच गए हैं, जो बचा लिए गए हैं, उनके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। जो बच गए हैं उनके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक जिम्मेदारी आती है, हमारे दिमाग में जिम्मेदारी आती है कि परमेश्वर क्रूस पर मरा मेरे और आपके लिए, मेरे लिए मरा, आपके लिए मरा। वो क्रूस पर अकेला छोड़ दिया गया, असहाय छोड़ दिया गया, सिर्फ मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए, संसार के पापों के लिए। इसीलिए उसको क्रूस पर टांगा गया। उसकी जो तड़प थी मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, उसको जो सताव दिया गया था, उसमें मैं और आप, हम में से हर एक जन शामिल है। जो क्रूस है, इट स्टैंड्स एज अ ग्लोइंग सिंबल। वो एक चमकता हुआ चिन्ह दिखाता है कि मैं और आप इस सबसे विश्व की जो सबसे बड़ी त्रासदी थी, हम उसमें सब में शामिल, हम सब उसमें शामिल हैं। जब मैं और आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, जितनी चीज़ें मेरे शॉपिंग कार्ट में होती है, मेरे उसमें होती है, सामान में होती है, उन सब का मुझे दाम देना पड़ता है। एक एक चीज़ को कैशियर उठाता है और उसका बिल जो है वो लेता है। कोई आइटम ऐसा नहीं है जो रह जाता है तो उसको दोबारा चेक करता है। उसी तरह एक एक पाप जो मैं आप करते हैं, हमारी नज़रों में वो चाहे बहुत छोटे से छोटा क्यों ना हो, वो परमेश्वर के खिलाफ होता है। और उन्हीं पापों को इकट्ठा करके जब उनको जोड़ा जाता है और उन्हीं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टांग दिया गया, जहां उसका खून बहा। सारे पापों की कीमत, चाहे मेरी नज़र में वो कुछ भी क्यों ना हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, वहां दाम जो है चुकाया गया है। जो क्रूस जो है वो ये दिखाता है कि कितना गहरे पाप मुझसे किया है, मेरी दयनीय दुर्दशा थी उसको दिखाता है, वो मेरी बगावत को दिखाता है जो मैंने परमेश्वर से द्वारा की है। क्रूस दिखाता है कि मैं दूसरे लोगों को मैंने कितनी चोट पहुंचाई है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए मरना पड़ा। और वो क्रूस मुझे दिखाता है एक आईने की तरह कि किस तरह का इंसान मैं हूं। और वो मुझे इस कंक्लूजन पे लेकर आता है, इस निष्कर्ष पर लेकर आता है कि मेरे ही पापों के कारण जो है वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा। हम लोग इंग्लिश में अपने गिरजे में गाना गाते, कलीसिया में गाते हैं, वर यू देयर व्हेन दे क्रूसिफाइड में माय लॉर्ड। ये हम गाना इंग्लिश में गाते हैं। इसका हिंदी का अर्थ क्या है कि क्या तुम वहां थे जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टांगा गया? बिल्कुल थे। हम में से हर एक जन वहां पर खड़ा हुआ था, हम में से हर एक जन वहां मौजूद था। जब हम क्रूस पर मनन करते हैं कि वो इस बात को बताता है कि मैं और आप वहां बचाए गए। द क्रॉस इज द प्लेस ऑफ रेस्क्यू, जहां पे हम परमेश्वर के बचाने वाले कार्य को बड़े सामने अपने होते हुए देखते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता था, पिता परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता था कि हमको उस अन्याय, उस न्याय से बचाने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान दे दिया। कितना भी अच्छा मैं और आप अपने बारे में सोचें,
कितने भी अच्छी मैंने जिंदगी और आपने जी हो, कितना भी अच्छा लोग मेरे और आपके बारे में सोचें, बट परमेश्वर की नजरों में मैं और आप एक ही चीज है, वो है दोषी। परमेश्वर की नजरों में मैं और आप एक ही चीज है, अपराधी। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में कोई भी घमंड ना करे अपने आप पर। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में परमेश्वर जी है, पिता है, जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के यूनियन में या उसकी एकता में लेके आया। उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मैं और आप वी आर पुट राइट विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ सही ठहराए गए हैं और हम उसकी पवित्र प्रजा में शामिल हो गए और हम आजाद कर दिए गए हैं। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, क्रूस के द्वारा हम बचाए गए, क्रूस के द्वारा मुझे और आप, मैं और आप परमेश्वर के साथ सही हो गए और नई जिंदगियां मुझे और आपको प्राप्त हो गई। परमेश्वर का बड़ा प्रेम पूर्ण तरीका था मुझे और आपको बचाने का। बहुत से तरीके परमेश्वर अपना सकता था मुझे और आपको सुधारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस पर अपना प्रेम दिखाया। वो प्रेम जो कुछ भी कर सकता था मुझे मृत्यु और नरक से बचाने के लिए, कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया कि वो एक मजाक बन जाए लोगों के सामने और मेरे और आपके लिए मार डाला गया। वो सिर्फ एक क्रूस की मृत्यु जो थी वो काफ़ी थी, जिसने मुझे और आपको बचा लिया। उसने मुझे और आपको अपने पापों से मुक्त कर दिया है। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं। कितना अच्छी बात है मेरे और आप मसीहों के लिए कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा दाम जो है वो चुका दिया गया है। यदि मैं और आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने द्वार खोल दिया है, उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने द्वार खोल दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे और आपके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। दुनिया के लोगों के लिए मूर्खता है, बट मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मुझे उसमें आपको कुछ जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, इट्स कंप्लीट, वो अपने आप में पूर्ण है। और क्रूस के द्वारा ही मुझे संपूर्ण जो है पापों से क्षमा मिल गई है। और एक और चीज, क्रूस जो है वो मेरी पहचान है, इट्स अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। जब भी मैं और आप रोड पे होते हैं और कार में, किसी की कार में क्रूस बना देखते हैं, तो हम एकदम बोलते हैं कि भाई ये बंदा जो है, ये इंसान जो है, ये क्रिश्चियन है, ये किसी क्रिश्चियन इंसान की गाड़ी, जो ओनर है ये क्रिश्चियन है। मैं और आप कई बार क्रूस नहीं पहनते हैं या हमारी गाड़ियों में लही नहीं होता, बट फिर भी वो मेरे और आपकी पहचान है। जब मेरे और आपका बपतिस्मा होता है तो जो पास्टर होता है, जो पादरी होता है, जो सेवक होता है, वो मुझे और आपको क्रूस का एक चिन्ह बनाता है मेरे ऊपर कि प्रभु यीशु, याद करो कि तुम्हारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह मरा है और उसने तुम्हें छुड़ा लिया है। जब हम यहाँ पे पाक कशा लेने आते हैं, होली कम्युनियन लेने आते हैं, प्रभु भोज लेने आते हैं, तो जो दाखरस होता है, जो ब्रेड होती है, जो रोटी होती है, उसको भी जो पास्टर होता है वो ब्लेस करते हैं। क्रूस का सिंबल बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है। और जो उसको लेने आते हैं उनके भी सर पर क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है कि जब तुम ये खाते और पीते हो तो परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करते हो और तुम्हारे विश्वास और मजबूत हो जाते हैं। और जब मैं और आप यहाँ से रुखसत होते हैं, जाते हैं सर्विस के बाद, तब भी मेरे और आपके सामने क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है कि परमेश्वर की आशीष ले जाओ और उसको दूसरों में बांटो और परमेश्वर के कार्य में लगे रहो। क्रूस जो है वो मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। हम आज़ाद कर दिए गए हैं, हम पाप से आज़ाद कर दिए गए हैं। एक नई पहचान मेरी और आपकी बन जाती है। मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। हम मसीह के पीछे चलने वाले बन जाते हैं। वी आर मार्क्ड विद द क्रॉस ऑल द टाइम। पहचान मेरी ये होती है कि वो जो पहचान है वो मेरे कार्य में दिखती है, वो मेरे घर में दिखती है, वो मेरी कलीसिया में दिखती है। मैं जहां जहां जाता हूं, चाहे मैं रोड पे हूं, चाहे मेट्रो में हूं, चाहे बस में हूं, वो पहचान मेरी नजर आती है। कैसे आती है? वो मेरे व्यवहार से नजर आती है, वो मेरे बात करने के तरीके से नजर आती है, वो मेरे प्रेम करने के तरीके से नजर आती है, वो मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है उससे नजर आती है। जरूरी नहीं है मुझे यहाँ अपने सामने क्रूस पहनना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि मुझे अपनी गाड़ी में ही क्रूस लगाना जरूरी है। मेरे व्यवहार के द्वारा मेरी पहचान जो है वो नजर आनी चाहिए कि मैं क्रूस से संबंधित हूँ। और क्रूस जो है, अंतिम बात यह है कि क्रूस जो है वो आशा और विश्वास का प्रतीक है। मुझे और आपको कुछ, कितना भी आप क्रूस को चमका लीजिए, कितना भी उसको पॉलिश कर दीजिए, बट वो एक ही बात को दिखाता है, वो दर्द और दुख को दर्शाता है। और वो ये बताता है कि इस दुनिया में पेन और सफरिंग, दर्द और दुख है, वो इस दुनिया का हिस्सा है। बट
हमारे लिए वही क्रूस जो है वो एक आशा का भी प्रतीक है। हमारे पास एक ऐसा उद्धार करता है, बचाने हारा है, दोस्त है, वो जानता है कि सफरिंग क्या होती है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हम उस इंसान से, उस शख्सियत से प्रार्थना करते हैं जो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ से स्वयं होके जा चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, वो सिर्फ उस तकलीफ में पड़ा नहीं रहा, उसने मृत्यु को जय प्राप्त करी और तीसरे दिन वो जी उठा। और यही आशा वो मुझे और आपको देती है कि जब मैं और आप, मैं अपने परिवारों में जब हम किसी बहुत अपने प्रियजन को खोते हैं, जब हम उसको खो देते हैं, जब उसको मृत्यु को प्राप्त होता है, तो यही क्रूस मुझको और आपको दिखाता है कि एक उद्धार करता है, वो मेरे साथ चल रहा है उस दुख की राह पर। वो उसका प्रेम मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और उस वही उद्धार करता है जिसने जो कब्र थी उस पर विजय प्राप्त करी है। यही क्रूस है जो मुझे दिखाता है, वो चिन्ह दिखाता है कि एक बड़े आनंदमय जीवन जो है वो मेरे लिए आगे रखा हुआ है। इस संसार में मुझे और आपको कलेश होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बस ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे जीता है? उस क्रूस के द्वारा उसने उसको जीता है। पौलुस ने इस बात को पहचान लिया, इसलिए वो कहता है कि नाश होने वालों के लिए जो क्रूस की कथा है ये मूर्खता है, बट मेरे और आपके लिए जो क्रूस की कथा है ये परमेश्वर की सामर्थ है। यदि ये मूर्खता मेरे और आपके जीवन में नहीं होगी मेरे प्रियो, तो हम खो जाएंगे, हम खो जाएंगे। ये एक्चुअली क्या है, ये जो मूर्खता है ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे और आपको पता है आज की डेट में। ये मूर्खता जो है ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे और आपको पता है। और जब हम आज परमेश्वर की आराधना करते हैं, आनंद मनाते हैं उसके अच्छे सुसमाचार में, और परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने पुत्र के द्वारा प्रेम करता है जिसने हमें पापों से बचा लिया है, हम याद करें कि क्या कीमत अदा की गई है मेरे और आपके पापों के लिए जो क्रूस पर अदा की गई है। हम अपने पापों की क्षमा में खुशी मनाते हैं, हम उस नए जीवन में खुशी मनाते हैं। लोगों के लिए ये चीज़ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आता, क्रूस हमेशा मूर्खता का एक चिन्ह रहेगा। इट विल बी अ साइन ऑफ फुलिशनेस। बट यही तो सबसे बड़ी आयरनी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है आयरनी, है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए यही मूर्खता जो होती है वो परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाती है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके सामने अपने स्वरों को झुकाते हैं। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें फिर से एक बार याद दिलाया इन लेंट के दिनों में कि प्रभु जी क्रूस का महत्व मेरे और आपके जीवन में, हम सब के जीवनों में क्या है। प्रभु जी हमारी मदद करें, सहायता करें, होने दे ये क्रूस हमारी पहचान बने, हमारे व्यवहार में जब हम दूसरों के साथ रहते हैं अपने जीवनों में, प्रभु जी ये हमारी पहचान बने, क्योंकि हम जानते हैं इस क्रूस ने हमें बचाया है। इस क्रूस के द्वारा ही हम अनंत जीवन में दाखिल होते हैं। इस क्रूस के द्वारा प्रभु जी वो प्रेम हमें नजर आता है जो आपने हमसे किया है। धन्यवाद प्रभु जी सारी आशीषों के लिए। अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक
बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सुनाएंगे
आएंगे।